टू ने फिर जब सिर निकाला, उस वक्त कम से कम पूरा देश 135 करोड़ लोग ये चाहते थे कि अब चूंकि सरकारों ने, सरकारी तंत्रों ने, सरकारी महकमों ने फेज़ 1 में जो परेशानियां देखी, जो उनकी तैयारियां नहीं थी, अब फेज़ 2 के लिए सारा देश, सारा तंत्र तैयार होगा। मगर देखने को ये मिला कि फेज़ 1 गुजरने के बाद भी जो फेज़ 2 फेस करना पड़ा, उसमें जितनी मतलब जानें चली गई और जिस तरह की क्या कह सकते हो, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिस तरह का उथल पुथल पूरे देश में हुआ, वो भी सारा आपके सामने है। वो सब हमारे सबके आंखों के सामने गुजरा है। तो हमने पीछे भी कहा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई साथियों से बात की, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का फैसला सरकार ने लिया, उसमें जिन सैकड़ों लोगों की शहादत हुई, जिनकी मौतें हुई, हार्ट अटैक्स हुए या उनके खर्चे अखराजात नहीं निकले, उनके परिवारों में लोग मारे गए, ये सरकारी फैसले का देश में अंजाम। और उसके बाद किसानों का भी आपने देखा, किसान बिल लाती भी है सरकार और 15 महीने तक लोग उसमें मारे भी जाते हैं, कुचले भी जाते हैं, और उसके 600-700 लोग उसमें जो आंकड़े आपके सामने हैं, जिनकी मौतें हुई, जिनकी शहादतें हुई इस मिशन को लड़ते लड़ते। और उसी तरह से फेज़ 1 की आगाही देते हुए देश के किसी समझदार जो इन चीज़ों को इमेजिन कर रहा था, जो एसेस कर रहा था कि किस पैमाने की ये बीमारी आ रही है, उन्होंने आगाह किया था, मगर सरकारों ने उस तरह के इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से फेज़ 1 में भी और फिर सबसे ज़्यादा फेज़ 2 जिसकी आप ही लोगों ने शूटिंग्स की कि दरियाओं में लोग मजबूर हो गए लाशों को फेंकने के लिए, दरिया के किनारे दफनाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, कोई उनको पालने वाला नहीं था। तो उस तरह से जो आंकड़े हम लोगों ने, बहसित कांग्रेस पार्टी, हमने आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले देश की सरकार से ये मांगा था कि एक्चुअल आंकड़े जिनकी इस कोविड की वजह से मौत हुई है, अस्पतालों में हुई, घरों में, इस पीसी के लिए आप लोग इतनी तादाद में आए, उसके लिए शुक्रिया। हमारे साथ मौलाना, आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये एक अहम मुद्दे को लेकर आपको तकलीफ देना पड़ा। मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि 2020 और 2021 कुल मिलाकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोविड सिचुएशन से सारी दुनिया को झेलना पड़ा और भारत को भी उसका खामियाजा, जिसको कह सकते हैं, उठाना पड़ा। और जैसे जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी देश दुनिया में, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहला और अकेला लीडर था श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने वेल इन एडवांस अपनी सरकार को इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो महामारी आ रही है और इसके लिए सरकारों को जिस पैमाने पर तैयारी करनी चाहिए थी या जो स्टेप्स लेने चाहिए इस महामारी से रोकने के लिए, बचने के लिए, शायद उस दिन तक बिल्कुल भी सरकार को इसका एहसास नहीं था। उस वक्त भी आप बेहतर जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने ट्रोल किया और सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ें आई, मगर वक्त आते आते आपने देखा कि पूरे देश ने जो सहा और जिस तरह की परेशानियां देश में हुई, कोविड स्टेज 1 में भी, उसमें तो चलो सोच भी सकते थे कि ये एक ऐसे वक्त पर इस तरह की बीमारी आई है कि शायद देश दुनिया को उतनी पैमाने की तैयारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी।
और फिर उस फेज़ 1 में जिस तरह से नुकसानात हुए, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उसमें जो डेली अर्नर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको किस किस पैमाने का नुकसान उठाना पड़ा, वो सारा आपके सामने है।